अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश। एबर्ट रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन और इतराफ में बारिश। मुजंग, अनारकली, गुलबर्ग, केनाल रोड और मलैका इलाकों में हल्की बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह से मौसम सर्द और खुश्क था और महकमे मौसमियात की जानिब से आज और कल बारिश की पेशगोई की जा रही थी और इस वक्त लाहौर भर में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। जिन इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है उनमें माल रोड से मुल्हिका जितने भी इलाके हैं, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, निस्बत रोड, शिमला पहाड़ी और इसके साथ साथ अगर केनाल रोड का रुख करें तो उसके भी जितने भी मुल्हिका इलाके हैं उसके इतराफ में, जिनमें धर्मपुरा, मुगलपुरा, उन तमाम एरियाज में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। अगर गुलबर्ग की तरफ जाएं तो गुलबर्ग के एरियाज में भी इतराफ में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज दिन भर जो दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया गया वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% के करीब है। इस वक्त हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। बारिश का ये सिलसिला, हल्की हल्की बूंदाबांदी का ये सिलसिला, ये सुबह तक यूं ही जारी रहने की पेशगोई की जा रही है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास में सूबाई मोटर गाड़ियां चौथी तरमीम ऑर्डिनेंस 2025 में मजीद 90 दिन की तोसी मंजूर। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 में भी मजीद 90 दिन की तोसी ली गई। पंजाब असम्बली इजलास में पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज तरमीम बिल 2026 पेश किया गया। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2026 भी पंजाब असम्बली में पेश। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शी से। जी हमजा, इन बिलों के बारे में बताइएगा। पंजाब असम्बली इजलास में 25 नवंबर को जारी होने वाले सूबाई मोटर गाड़ियां चौथी तरमीम ऑर्डिनेंस 2025 में मजीद 90 दिन की तोसी की मंजूरी ले ली गई है। पंजाब असम्बली इजलास में 27 नवंबर को जारी होने वाले सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 में भी मजीद 90 दिन की तोसी ले ली गई है, जबकि पंजाब असम्बली के इजलास में पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज तरमीमी बिल 2025, जंगलात तरमीमी बिल 2026, चनाब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2026, इजलास में पंजाब वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम तरमीमी बिल 2026, जबकि पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एस्टैब्लिशमेंट बिल 2026 और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीम बिल पेश किया गया है। जबकि पंजाब असम्बली के इजलास में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में तरमीमी बिल भी पंजाब असम्बली में पेश किया गया है। जबकि आज पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे मंगल के रोज के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 61वें इजलास में दी गई। भूरबन मरी में 50 बिस्तरों के अस्पताल के कयाम के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 25 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 61वें इजलास में दी गई। भूरबन मरी में 50 बिस्तरों के अस्पताल के कयाम के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 25 अरब रुपए के फंड्स के मंजूरी दे दी गई है। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी। एडिशनल आईजी पंजाब इमरान अरशद की ज़ेरे सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। 6 असिस्टेंट्स को ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी असद एजाज मलई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। एग्जीक्यूटिव पुलिस अफसरान के बाद अब मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जो अफसरान हैं उनकी तरक्कियों का सिलसिला जारी है। एडिशनल आईजी पंजाब इमरान अरशद की ज़ेरे सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। मेरिट और कवायद व ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले 6 असिस्टेंट को ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्कियाँ दे दी गई। एजी एडमिन एंड सिक्योरिटी असद एजाज मली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर ने प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद की।
मुबारकबाद दी और मजीद मेहनत और ईमानदारी से काम करने की हिदायत जारी की। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद मुनसर मेहदी, ज़ियाउर रहमान, मोहम्मद अल्फाज नजर, मोना जफर, इसके अलावा नबीला अशरफ, मदीहा नसीम शामिल हैं। इस वाले से पंजाब का ये कहना है कि चंद रोज तक इन अफसरान का जो है वो नई पोस्टिंग भी दे दी जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक और इनकलाबी इक़दाम ई-बिज़ पोर्टल से अब कारोबार की फौरी और आसान रजिस्ट्रेशन होगी। ई-बिज़ पोर्टल का मकसद एजेंट माफिया का खात्मा करना है। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन किरण खुर्शीद के मुताबिक कारोबारी बरादरी को बराह रास्त महकमों तक रसाई फराहम की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक और इनकलाबी इक़दाम ई-बिज़ पोर्टल से अब कारोबार की फौरी और आसान रजिस्ट्रेशन होगी। ई-बिज़ पोर्टल का मकसद एजेंट माफिया का खात्मा करना है। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन किरण खुर्शीद के मुताबिक कारोबारी बरादरी को बराह रास्त रसाई फराहम की जाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का नादार अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने 47 अरब के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। सूबे के 42 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरखान भी लगाए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास रमज़ान में अवामी रिलीफ के हवाले से अहम फैसले। रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी 42 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के अफसर घर घर जाकर लोगों को वज़ीर-ए-आला रमज़ान निगहबान कार्ड देंगे। बैंक ऑफ पंजाब के मुकर्ररा दुकानदारों से रमज़ान कार्ड के जरिए खरीदारी की जा सकेगी। रमज़ान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 मराकज़ कायम कर दिए गए। पंजाब की हर तहसील में रमज़ान के लिए 8 निगहबान दस्तरखान कायम करने की मंजूरी। हर तहसील में हर रोज 2000 रोजेदारों को अफ्तारी कराई जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कहती हैं कि कोई भी मुस्तहिक़ खानदान रमज़ान में तन्हा महसूस न करे। दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का हर जिला में नहरों की भल सफाई की बरवक्त तकमील का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने इजलास के दौरान सरगोदा में सफाई की सूरत हाल बेहतर न होने पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए मुतल्लिका DC को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का 8 साला बच्चे का बाजू ज़ाया होने पर सख्त नोटिस। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त ख़त्म करने का फैसला। अफसोसनाक वाक़े को दानिस्ता छुपाने और मकामी अस्पताल में वाजिद का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का पालतू शेर के हमले में बच्चे का बाजू ज़ाया होने पर सख्त नोटिस। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मुतल्लिका कानून से वाइल्ड कैट्स रखने की शिक खत्म करने की हिदायत कर दी। वाक़े को दानिस्ता छुपाने और मकामी अस्पताल में वाजिद का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर जख्मी बच्चे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की नन्हे वाजिद को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आला का नन्हे वाजिद और उसके वालिदैन से इजहार हमदर्दी। बच्चे की मुकम्मल तिबी देखभाल की भी हिदायत। ढोला ब्रीडिंग फार्म के मालिक ने अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पुलिस या वाइल्ड लाइफ हुकाम को नहीं दी। प्राइवेट अस्पताल में बच्चे के बाजू पर जख्म की वजह भी गलत बताई गई। महकमा जंगली हयात के हुकाम की रिपोर्ट पर पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक और दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली, जबकि मामले की जामिया तहकीकात हो रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है शफाफ कस्टम्स निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसर कस्टम्स निज़ाम से कौमी आमदन में इजाफा मुमकिन है। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। इंटरनेशनल कस्टम डे के हवाले से लाहौर में तकरीब का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। साबिक चीफ कलेक्टर मुबशर बेग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी को कस्टम अमले की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का किरदार अहम है। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। कस्टम्स अफसरान मुल्क की इक्तिसादी सलामती के मुहाफिज हैं। I make in Pakistan, it is found in any part of the world, and customs make it happen. On this observation day internationally, I believe that the safer world, the better world, the trading world is all due to this global community of customs around the world. The better you perform, the better the world is. सालाना बेहतरीन कारकर्दगी पर कस्टम्स अफसरान और अमले को सर्टिफिकेट से नवाजा गया।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा है कि मयारी फ़नी तालीम का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी नागुज़ीर है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग कोर्सेज़ मुतारिफ़ करवाए गए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इजलास हुआ, जिसमें 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया, जबकि गुज़िश्ता बोर्ड इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के फैमिली पेंशनर्स को रनिंग पेंशन पर 50% मेडिकल अलाउंस देने की मंजूरी दी गई। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के फंड्स की ज़्यादा मार्कअप पर री इन्वेस्टमेंट की भी मंजूरी दी गई। बोर्ड ने DAE के असिस्टेंट एंड प्रोमोशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी। इन रूल्स में तरमीम के बायस आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक पास भी DAE में दाखिला ले सकेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा के घर आमद। सीनियर लीगी रहनुमा की हसन मुर्तज़ा से वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत फातह-ख़्वानी की। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के घर पहुँचे। उन्होंने हसन मुर्तज़ा से उनके वालिद सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह की वफ़ात पर ताज़ियत की और उसके बाद फातह-ख़्वानी की। हमजा शहबाज का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम तेज़ी से हासिल कर रहा है। मुल्क की मईशत की कश्ती भी मझधार से निकल आई है। इस मौका पर उस्मान मलिक, PP लाहौर के सदर फैसल मीर, मखदूम उस्मान महमूद, नीलम जब्बार और एहसन रिजवी भी मौजूद थे। मुलाकात में चौधरी आतिफ रफीक, राव बाबर जमील, शमीम सफ्तर और शाहिदा जबीन भी शरीक हुए।